बानाहट की रहने वाली शिखा मित्तल ने कभी ये नहीं सोचा था कि शादी के महज कुछ ही दिनों बाद से अपने सपनों का संसार टूटता हुआ दिखाई देगा। क्या हुआ, 1 साल हो गया, शुभम ने मुझे हर साइड से ब्लॉक कर दिया। हम लोग हर जगह कॉल करते थे। उसे अपने ससुराल में आने के लिए भी धरने का सहारा लेना होगा। घर के बाहर ही धरना लगा के बैठी हूँ, लेकिन वो कितनी बार चिल्लाई भी हूँ गेट खोलो, लेकिन वो घुसने नहीं दिया मुझे। कि पुलिस को बार बार सूचना देने पर भी पुलिस ने कोई मदद नहीं की। पागल हो जाए तो दवा पुलिस की तरफ से भी कुछ ज्यादा सपोर्ट ही नहीं था। एक गृहिणी 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठी। बेसहारा बहू घर में नहीं घुसने दे रहे ससुराल वाले। आखिरकार 3 दिन बाद पुलिस कमिश्नर से मदद की गुहार के साथ न्याय की मांग की। नमस्कार, मैं अंशु, आप देख रहे हैं एस्केलेप, आपका समय आपकी खबर। बानाहट की रहने वाली शिखा मित्तल ने कभी ये नहीं सोचा था कि शादी के महज कुछ ही दिनों बाद से अपने सपनों का संसार टूटता हुआ दिखाई देगा। उसे अपने ससुराल में आने के लिए भी धरने का सहारा लेना होगा। बानाहट की रहने वाली शिखा मित्तल की शादी 2021 में सिलीगुड़ी के रहने वाले शशि अग्रवाल के बेटे शुभम अग्रवाल के साथ हुई थी। 1 महीने तक तो तकरीबन सब कुछ ठीक ही ठाक था, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच अनबन होने लगी। बातों ही बाद में हमेशा शिखा मित्तल को दोषी ठहराया जाने लगा। इसी बीच एक दिन बहाना बनाकर उसे उसके नाना की दुकान के उसके ससुर छोड़ कर आए। उसके बाद फिर कभी ससुराल वाले वापस नहीं लेने आए। अब जबकि इंतजार करते करते थक गई, उसे कानून का दरवाजा खटखटाया और अपने हक के लिए 3 दिनों से ससुराल के दरवाजे पर धरने पर बैठी। शिखा मित्तल ने बताया कि पुलिस को बार बार सूचना देने पर भी पुलिस ने कोई मदद नहीं की। उल्टा उन्हीं को सही सलामत घर से जाकर बाहर छोड़ दिया गया, क्योंकि मेरे रहते हुए घर का ताला खोलकर बाहर नहीं जा पा रहे थे, कहीं मैं घर के अंदर ना चली जाऊं। जब मैंने पुलिस से गुहार लगाई कि मुझे घर के अंदर जाने में मदद कीजिए, तो उन्होंने मुझे अलग और दूर हट जाने को कहा। आज शिखा मित्तल पुलिस कमिश्नर से मदद की गुहार लगाने गई और न्याय की मांग की। पुलिस ने खबर लिखे जाने तक मामले की किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक देखते रहिए एस्केलेप। धन्यवाद। शिखा जी, हाँ जी, आपका नाम शिखा मित्तल है ना? आप कल से यहाँ धरने पर बैठी हैं, तो पूरी बात हमें बताइए कि क्या वजह है कि आप कल से यहाँ भूखी प्यासी बैठी हुई है, बताइए। जी, मेरा नाम शिखा मित्तल है, वाइफ ऑफ शुभम अग्रवाल। शुभम अग्रवाल से मेरी शादी हुई थी 1 दिसंबर 2021 में, और शादी के 3 महीना तक वो ठीक थे। बीच में थोड़ी बात बातचीत होती थी, लेकिन सासू से मेरा थोड़ा खिटपिट हुआ, तो मैं गुस्सा में बोल रही थी कि मैं नहीं रहूँगी। तो उन लोग गुस्सा में आके मुझे ऐसे बहाने से नाना जी के दुकान में छोड़ गए। छोड़ने के बाद में उन लोग ने प्रॉमिस किया था कि 7 दिन बाद आके ले जाएंगे और मुझे वापस ससुराल बुलाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 1 साल हो गया, शुभम ने मुझे हर साइड से ब्लॉक कर दिया। हम लोग हर जगह कॉल करते थे, मैं मेरे चाचा जी, सब रिलेटिव्स को सारी जगह से ब्लॉक कर दिया, और उन लोग का घर भी लॉक पाया गया जब भी मैं सिलीगुड़ी आई। तो ऐसे, और मैंने सुनी कि फ्लैट भी बिक्री होने वाला है, तो मुझे धोखा जैसा लगा। तो मैं सोची कि मुझे बधुओं का अधिकार चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ों से चक्कर लगा रही थी। तो यहाँ पर मैं कल सडनली आई, तो मैं देखी कि ताला लगा हुआ है अंदर से, तो मुझे डाउट हुआ कि शुभम घर में हो सकते हैं, और मैं 9 बजे से यहाँ पर धरना में बैठ गई। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि शुभम, पुलिस ने भी मुझे बोला है कि अब मैं घर तोड़ के अंदर जा सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, और मुझे यहाँ पर रहने का रात को पुलिस भी आई थी, और पुलिस यही बोलना चाहती है कि मैं यहाँ रहूँगी। मैं पूरा हक है 100% कि मैं इन लोग के साथ ही रहूँ, और यहीं मुझे बहू के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। तो मेरा यही आज सुबह शुभम को भी दूसरी पुलिस ने लेके गई है, और उन लोगों की शुभम मुझे अंदर घुसने नहीं दे रही थी। वो कल से यहीं पे है, और मैं घर के बाहर ही धरना लगा के बैठी हूँ, लेकिन वो कितने बार चिल्लाई भी हूँ गेट खोलो, लेकिन वो घुसने नहीं दिया मुझे, न पुलिस घुसने दी मुझे। पुलिस वाले ने बोला कि शुभम को लेके जाएंगे, बाद में बातचीत करके। आपके ससुर का नाम क्या है? शशि अग्रवाल। शशि अग्रवाल जी से आपकी बातचीत हुई अभी यहाँ धरने पर बैठने पर? कल वो आए थे, स्टेशन में थे, पर पुलिस स्टेशन में थे, लेकिन बातचीत नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा? कुछ भी नहीं कहा, मैंने भी कुछ भी नहीं कहा। आपके ससुराल वाले क्या आपके साथ बुरा बर्ताव करते थे शिखा जी? जी, स्टार्टिंग में 1 महीना तक ठीक था, उसके
बाद में मेरी सास मुझे मेंटली टॉर्चर करती थी और थोड़ा फिजिकली भी टॉर्चर हुआ हूँ मैं, इसीलिए मुझे बहुत प्रूव करती हूँ। एक बार मैं रिश्ता बचाने के लिए कुछ बोलती नहीं थी, पर धीरे धीरे करके मैं उनकी सच्चाई छुपा रही थी, पर मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। आप उसके साथ घर बसाना चाहती थी तो शुभम के जी, मैं बसाना चाहती थी, इसलिए मैं चुप रही। मायके में कौन कौन है आपके? मेरी मम्मी है, चाचा चाची है, दादा दादी है और मौसा मौसी और नाना नानी। आपके पापा नहीं है? पापा नहीं। कितने तक पढ़ाई की है आपने? मैं ग्रेजुएट। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा अधिकार मिले, मुझे वो बहू के रूप में एक्सेप्ट करें। और जिस तरह से आपको टॉर्चर किया गया है उसके लिए आप उनके लिए उचित पनिशमेंट की मांग करेंगे? जी नहीं, मैं यही बोलना चाहूँगी, किसी को 2 महीना 3 महीना में जज किया नहीं जाता। कोई नई लड़की आपके घर में आई है, जिसका फिर वो कोई पैदाइशी कोई काम नहीं सीखी है, तो ये नहीं है कि उसको बोला जाए कि तुम 1 महीना में काम सीखो या तुम पागल हो या जाहिल हो गवार हो। एक लड़की है, वो शादी करके आई है। अच्छा, इस तरह से आपको बोलते थे पागल है, जाहिल है, गंवार, ऐसा सब बोला गया। और वो धीरे धीरे करके काम सीखेगी ना, 1 साल में सीखेगी, 1 महीना में तो एक्सपर्ट नहीं होगी। और नहीं जानती तो बेचारी उसको सीधा सीधे बोलना नहीं चाहिए। और कौन कौन है आपके ससुराल में? मेरी सास है, ससुर है और शुभम है, और ऐसे कजिन उसके चाचा चाची हैं और साऊ ताई हैं और रिलेटिव्स हैं, दादा दादी, नाना नानी है। तो आप अगर वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे या पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी, जिस तरह से आपने बताया कि एक बार पुलिस आई थी लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको अरेस्ट किया है कि नहीं, तो आप यहाँ पर रहेंगी अभी भी टिल देन? मैं रहूँगी जब तक गेट खोल के मुझे अंदर नहीं घुसाए, मैं यहीं रहूँगी। पुलिस यहाँ आई थी कल, आपने पुलिस की मदद ली थी क्या? आई थी पुलिस? जब मैं धरना में बैठी थी तो मैंने 100 टाइम किया था, पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तो पुलिस आई थी। पुलिस ने मुझे डायरेक्ट ऐसे बोला कि हम लोग ये केस तुमने पहले किया था, तो ये केस चार्जशीट हो गया, हम लोग उन्होंने डिनाई कर दिया। और उन्होंने बोला, मैं उन लोग को बोली कि आप मुझे ताला तोड़ के अंदर घुसाओ, पर उन लोग बस आए और बस सुबह 2-3 बार चलाया, 2 बार बस रिंगटोन बजाई और कुछ बिना बोले चले गए। और उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही मेरा कुछ हेल्प किया। और आज भी वैसे ही हुआ। आज उन लोग पुलिस आई थी, शुभम को उन लोग ने ले गया और मुझे बोली थी कि शुभम जब जाए, शुभम को जब निकालेगा तो तुम अंदर मत घुसना, हम लोग केस में कोर्ट में हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, फिर तुमको घर के अंदर घुसाएंगे। पर अभी तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस की तरफ से भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं था हमारे, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Damro, internationally trusted furniture. 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स, CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास।
स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट। ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। नागालैंड स्टेट डियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टीड पुरस्कार। टिकटको मूल्य 200 रुपियाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट।